भाजपा के लिए बंगाल जीतना आखिर क्यों है इतना मुश्किल? वर्तमान समय को भाजपा का स्वर्णिम काल माना जाता है। केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार, 17 राज्यों में बहुमत, बावजूद इसके बंगाल क्यों बनी है चुनौती? 2021 में भाजपा ने आजमाए सारे दांवपेच, फिर क्यों नहीं बनी सरकार? क्या ममता का मैजिक पड़ा भाजपा पर भारी या अधूरी थी चुनावी रणनीति की तैयारी? सबसे अहम सवाल, भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल जीतना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? वर्तमान दौर को अगर भाजपा का स्वर्णिम काल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार, देश के 17 राज्यों में बहुमत, कई राज्यों में विपक्ष का लगभग सफाया। लेकिन इसी दौर में एक राज्य ऐसा है जो भाजपा के लिए अब भी अबूझ पहेली बना हुआ है, पश्चिम बंगाल। सवाल बड़ा है, जब देश का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ है तो फिर बंगाल क्यों नहीं? अगर पीछे जाएं तो साल 2021 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए करो या मरो जैसा था। केंद्र की ताकत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लगातार रैलियां, रोड शो, स्टार प्रचारकों की लंबी फहरिस्त। भाजपा ने वो सब किया जो किसी राज्य को जीतने के लिए किया जा सकता था। नतीजा भी पहली बार चौंकाने वाला रहा। भाजपा 3 से सीधे 77 सीटों तक पहुंची। मत प्रतिशत 18 से बढ़कर 38% हुआ, लेकिन सत्ता फिर भी दूर रह गई। क्यों? दरअसल 2021 सिर्फ चुनाव नहीं था, वो ममता बनर्जी बनाम भाजपा की सीधी लड़ाई बन चुका था। एक तरफ भाजपा का राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और डबल इंजन का नारा, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की बंगाल की बेटी बाहरी बनाम बंगाल और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति। ममता बनर्जी ने खुद को दिल्ली के सामने खड़े बंगाल के स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में पेश किया। चोटिल पैर, व्हील चेयर पर चुनाव, खेला होवे का नारा, यह सब चुनावी मैनेजमेंट नहीं, इमोशनल कनेक्टिविटी थी। यही भाजपा चूक गई और यही भाजपा से एकमात्र चूक हुई। भाजपा का संगठन भले मजबूत था, लेकिन बंगाल की सामाजिक बनावट को पूरी तरह समझ नहीं पाया। बंगाल में राजनीति सिर्फ हिंदुत्व बनाम सेकुलर नहीं है। यहाँ जाति, भाषा, संस्कृति और बाहरी पहचान सब कुछ एक साथ काम करता है। भाजपा पर बाहरी नेताओं की पार्टी होने की छवि बन गई, जबकि तृणमूल ने स्थानीय चेहरे, स्थानीय मुद्दे और जमीनी पकड़ को हथियार बनाया। अब आते हैं मौजूदा हालात पर। आज बंगाल में ईडी, सीबीआई की कार्रवाइयां, भ्रष्टाचार के आरोप, नेताओं की गिरफ्तारियां सब जारी है। भाजपा इसे भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी की लड़ाई बताती है, तो ममता बनर्जी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहती है। हाल ही में महाकाल महातीर्थ परियोजना, दुर्गा पूजा, हिंदू प्रतीकों पर बढ़ता फोकस, ये संकेत है कि ममता अब सिर्फ सेकुलर नहीं रही, सॉफ्ट हिंदुत्व के पीच पर खेल रही है। यानी भाजपा का सबसे बड़ा ताकत हिंदू वोट है। हिंदुत्व अब पूरी तरह एक्सक्लूसिव नहीं रहा। अब सवाल है 2026 का। 2026 का चुनाव भाजपा के लिए सिर्फ बंगाल जीतने का नहीं है, बल्कि अपनी राष्ट्रीय अजेयता की छवि बचाने का चुनाव होगा। भाजपा को अगर 2026 में जीत दर्ज करनी है तो उसे सिर्फ मोदी शाह के चेहरे से आगे बढ़कर स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय संगठन और बंगाल की पहचान के साथ तालमेल बैठाना होगा। वहीं ममता बनर्जी जानती है, अगर 2026 भी निकल गया तो बंगाल भाजपा के लिए सबसे बड़ा अभेद किला बन जाएगा। यही वजह है कि 2026 से पहले बंगाल में सियासी टकराव और तेज होगा। जांच एजेंसियां होंगी, धार्मिक कार्ड भी चलेगा और खेला पहले से भी ज्यादा बड़ा होगा। भाजपा जहां आस्था को अस्त्र बनाकर काम करती है, वहीं ममता बनर्जी के पास मुसलमानों का विश्वास और बंगाली पहचान है। 2026 के चुनाव में जीत उसी की होगी जो शक्तियों का संतुलन, संगठन की सक्षमता और लोकल बंगालियों की गरिमा का ध्यान रखेगा। क्योंकि बंगाल में सिर्फ चुनाव नहीं होता, यहाँ सत्ता की लड़ाई, पहचान, बंगाली अस्मिता और धार्मिक मायनों से लड़ी जाती है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए मीडिया दर्शन के साथ बने रहें। मेरा नाम रमनिक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।